as we have started with the series of LPP linear programming problem और उसमें हमने अब तक formulation of LPP complete कर लिया है. Then in last video we have started with the solution of the LPP and the solution was from graphical method. जैसा कि हमने बताया था LPP को solve करने के दो methods हैं, graphical and simplex. So पहले हमने graphical method से start किया और एक question हमने वहाँ solve किया था. So उसी तरह से एक question मैं आपके सामने यहाँ लेकर आया हूँ. डायरेक्ट LPP गिवन है, हमें इसे graphical method से solve करना है. So the question is maximize z is equal to x1 plus 5x2. सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दो गिवन है, 5x1 प्लस 6x2 लेस देन और इक्वल टू 30, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 12 एंड x1 कॉमा x2 ग्रेटर इक्वल टू 0 जो कि एक नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट है. हमें इस ये बाय डिफ़ॉल्ट हर क्वेश्चन जो भी हम बिजनेस एंड मैनेजमेंट या कॉमर्स में डील करेंगे उसमें ये नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट हमारे पास में होगा और इसका रीज़न मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ. सो तरीका वही है. सबसे पहले हम लोग इन कांस्टेंट के लिए कुछ कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे. जनरली हम कोशिश करते हैं कि दो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएं, लेकिन कई बार डिपेंडिंग ऑन दी कांस्टेंट अगर एक पॉइंट भी हमें मिलता है तो उससे भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं. सो फर्स्ट स्टेप था फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स. सेकंड स्टेप हर कांस्टेंट की हम लाइन ड्रॉ करेंगे, उस कांस्टेंट का इनइक्वालिटी के हिसाब से उसका एरिया डिसाइड करेंगे. देन नेक्स्ट स्टेप जो था वो था कॉमन एरिया डिसाइड करेंगे, जिस द कॉमन एरिया जो कि सारे कांस्टेंट को सेटिस्फाई करे. एंड देन उस कॉमन एरिया की बॉर्डर पे हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालते हैं. उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे हम z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और डिपेंडिंग ऑन दी ऑब्जेक्टिव, जैसे यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो मैक्सिमाइज है तो इसका मतलब हम उनमें से हाईएस्ट वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे और वो हमारा आंसर होगा. तो ये तो थियोरेटिकल बात हो गई. सो लेट्स स्टार्ट विथ सम प्रैक्टिकल. सो सबसे पहले मैं इस फर्स्ट कॉन्स्टेंट की बात करता हूँ एंड दिस फर्स्ट कॉन्स्टेंट इज़ 5x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 30. आपको पता होगा पॉइंट्स निकालने के लिए हम इक्वालिटी ले लेते हैं. तो सबसे पहले x1 को अगर मैं इसमें 0 कर दूं तो 5 इंटू 0 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 30. आप में से कई लोगों को लग रहा होगा ये बहुत बोरिंग है, तो आप लोग इसको इस पार्ट को थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं. So 6x2 is equal to 30 which means x2 is equal to 30 upon 6 which is 5. So एक कोऑर्डिनेट आपको मिला x1 0 x2 5. ओके, इसी तरह से मैं सेकंड कोऑर्डिनेट इसके लिए निकाल लूँगा. अब की बार मैं x2 इक्वल्स टू 0 करता हूँ तो 5x1 प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 30. So in this case 5x1 will be equal to 30 which means x1 is equal to 6. 30 upon 5 6. So second coordinate मुझे मिला 6, 0. राइट. इसी तरह से ये मेरे हो गए हैं फर्स्ट कांस्टेंट के लिए पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स. उसी तरह से मैं अगर इस सेकंड कांस्टेंट के लिए पॉइंट निकालना चाहूँ तो x1 को इसको मैं इक्वालिटी ही अज्यूम करूँगा पहले. ये टोटल आपका वर्किंग नोट वर्क है, ये रफ वर्क या वर्किंग नोट में आप डाल सकते हैं. सो 3 इंटू 0 x1 को 0 रखा प्लस 2x2 इज इक्वल टू 12. सो विच मीन्स 2x2 इज इक्वल टू 12. सो x2 विल बी 12 अपॉन 2 विच इज़ 6. यानी एक पॉइंट आपके पास में आ गया 0,6. एक और पॉइंट आप यहाँ निकाल सकते हैं और निकाल लेना चाहिए. 3x1 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12 विच मीन्स ये 0 हो गया. सो 3x1 इज इक्वल टू 12. सो x1 विल बी 12 अपॉन 3 विच इज़ 4. सो इस बार आपका पॉइंट आया 4,0. सो हमने दो कोऑर्डिनेट सेकंड वाले कांस्टेंट के भी निकाल लिए हैं और उसी तरह से हमने दो कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाले कांस्टेंट के भी निकाल लिए. ये नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट है, इसको हमें सिर्फ ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि x1 एंड x2 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव और 0. ठीक है. सो ये इस तरह से दो पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं. सो ये हमारे पास में पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं कोऑर्डिनेट्स दोनों ही कांस्टेंट के लिए. सो नेक्स्ट स्टेप है हमें इन
दोनों ही कॉन्स्टेंट्स के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। सो उस ग्राफ के लिए मैंने एक हाइपोथेटिकल ग्राफ यहाँ प्लॉट किया है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है दैट this x axis will represent the x1 and this y axis will represent the x2। ओके, सो हमें कुछ नहीं है, वही जो प्रीवियस वीडियो में हमने किया दैट हम इन दोनों ही कांस्टेंट्स के लिए लाइंस प्लॉट करेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट कांस्टेंट लेते हैं, उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x1 0 x2 5। सो x1 0 x2 कोऑर्डिनेट x2 एक्सेस पे x1 0 होगा। सो x1 0 यहाँ और x2 5। सो x2 5 विल बी 4 और 5 के बीच में यहाँ कहीं होगा। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट है हमारा 6 0। सो x1 6 x2 0, x2 0 इस पॉइंट इस एक्सेस पे होगा। सो ये हमारी फर्स्ट कांस्टेंट की लाइन ड्रॉ हो गई। नाउ डिपेंडिंग ऑन द रूल गिवन इन द फर्स्ट वीडियो, हमें इसका एरिया डिसाइड करना है। तो एरिया डिसाइड करने के लिए हमें देखना होता है कि ये इनइक्वालिटी किस तरह की है। तो इनइक्वालिटी जो है वो लेस देन इक्वल टू है। सो लेस देन और इक्वल टू के केस में वी ऑल नो कि एरिया जो होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, या हम कहते हैं कि बिलो द लाइन के नीचे की तरफ। सो ये हमारे फर्स्ट कांस्टेंट की लाइन ड्रॉ हो गई। आप चाहें तो और चाहे नहीं, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जो भी लाइन ड्रॉ करें उसके ऊपर उसकी इक्वेशन को प्लॉट कर दें, उसकी इक्वेशन को लिख दें, सॉरी। नाउ इसी तरह से सेकंड कांस्टेंट हमने लिया, तो सेकंड कांस्टेंट का फर्स्ट पॉइंट है 0,6। सो x1 0 x2 6। सो x2 6 अगेन चेंज द कलर, x2 6 इज दिस एंड x1 4 x2 0। सो x1 4 x2 0 इज दिस। सो अगेन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी लाइन यहाँ सेकेंड कांस्टेंट की भी हो गई। अगेन इसका एरिया इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू है, सो एरिया विल बी बिलो द लाइन और टुवर्ड्स द ओरिजिन। सो ये इसका एरिया हो गया। नाउ द सेकेंड लास्ट स्टेप जो हमारा था वो था हमें अब इन दोनों लाइंस का कॉमन एरिया फाइंड आउट करना है। सो द कॉमन एरिया विल बी दैट एरिया जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करे। अगर हम इस एरिया को कॉमन बोलेंगे तो ये इस लाइन के बाहर वाला एरिया है, सो कॉमन नहीं हो सकता। सो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि हमारा जो कॉमन एरिया होगा दैट कॉमन एरिया विल बी दिस। लेट मी that common area will be this will be our common area for both the line। दोनों लाइंस के लिए ये पूरा एरिया हमारा कॉमन हो जाएगा। सो क्लियरली हमने कॉमन एरिया बहुत आसानी से निकाल लिया है। क्वेश्चन बहुत छोटा था इसलिए कुछ ज़्यादा परेशानी हुई नहीं। सो अब क्या करना है, अगेन नेक्स्ट स्टेप था कि कॉमन एरिया की बाउंड्री पे हम मूव करेंगे और जहाँ भी हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा हम उसको हाईलाइट करते जाएंगे। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ये रहा, ठीक है। दिस विल बी आवर फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट। लेट्स से ये O है, ओके। नाउ मूव, इस बाउंड्री पे चलते हैं और यहाँ हमें एक और पॉइंट मिलता है, इसको मैंने हाईलाइट किया। देन मूविंग अपवर्ड्स और यहाँ एक इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों लाइंस का मिल रहा है। उसके बाद हम यहाँ गए और ये हमें एक पॉइंट और मिला। सो नेमिंग में कर देता हूँ O A B एंड C। नाउ क्विकली इनके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। O पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,0। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये वाले आपको गिवन है, x1 4, ये रहा 4,0। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है, दैट इज 0,5। सो नाउ केवल ये B पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, उसको निकालने का तरीका है B पॉइंट पे कौन सी दो लाइंस, ऑलरेडी यहाँ दो ही लाइंस हैं तो दोनों कट कर रही हैं। मैं दोनों लाइंस की इक्वेशंस को ले लूँगा। 5x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 30 एंड सेकेंड है 3x1 प्लस
2x2 इज इक्वल टू 12। मुझे इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे जो भी x1 x2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी द कोऑर्डिनेट फॉर b। सो क्विकली अगर मैं देखूं तो मैं इस सेकंड वाली इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 9x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 36, और इसमें से मैं इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस कर दूं 5x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 30। सो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, this will be cancelled, 9 minus 5 4x2 sorry 4x1 is equal to 36 minus 30 that is 6, x1 will be 6 upon 4, जिसको और सिंप्लीफाई करें तो 3 अपॉन 2। मैं आपको सजेस्ट करूँगा 3 अपॉन 2 ही रहने देते हैं। सो x1 3 अपॉन 2 को कहीं भी पुट किया, सपोज इस लाइन में इक्वेशन में पुट किया, सो 5 इंटू x1 की जगह मैं 3 अपॉन 2 पुट कर देता हूँ। आई विल रिप्लेस x1 बाय 3 अपॉन 2 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 30। सो इट विल बी 15 अपॉन 2 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 30। सो इट विल बिकम 6x2 इज इक्वल टू 60 माइनस 15 अपॉन 2। मैंने कुछ नहीं आगे एक स्टेप कम कर दिया है, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लिया है। सो इट विल बी 6x2 इज इक्वल टू 45 अपॉन 2। सो x2 विल बी 45 अपॉन 12। इफ आई सिंप्लीफाई इट 15 upon 4, right? So for coordinates for this B point will be x1 is 3 upon 2 and x2 will be 15 by 4. So now मेरे पास में मेरे चारों पॉइंट्स जो मेरी बाउंड्री पे इंटरसेक्शन कर रहे थे वो मुझे मिल गए हैं। अब इन चारों पॉइंट्स को मैं अपनी टेबल में लूँगा और इन पे z की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा और जो भी वैल्यू हाईएस्ट होगी दैट विल बी माय आंसर। सो नाउ वी आर एट द लास्ट स्टेप, ओ ए बी सी सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए हैं। और पॉइंट्स कहाँ से आए थे आपको पता होगा कि हमने ये जो हमारी कॉमन एरिया की बॉर्डर थी उस पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स लिए थे, उनके कोऑर्डिनेट्स निकाले और उन कोऑर्डिनेट्स पे मैं अब z की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। सो बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। फर्स्ट 0 0, सो x1 की जगह 0, x2 की जगह 0 पुट करेंगे तो आई थिंक o पे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नाउ सेकंड a पॉइंट पे देखते हैं तो z इज इक्वल टू x की जगह 4 आ जाएगा, सो इट क्लियरली बी 4। नाउ b पॉइंट अगर मैं इसमें रिप्लेस करता हूँ तो इट विल बी 3/2, मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, 3/2 प्लस 5 इंटू 15/4, सो इट विल बी 3/2 प्लस 75 अपॉन 4, 4 एलसीएम लिया, 2 2 जा 4, 6 प्लस 75, सो इट विल बी 81 अपॉन 4। सो मैं इसे अभी एज इट इज़ ले लेता हूँ, 81/4 विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 20.25, right? It will be equal to 20.25. So now the last point C point पे अगर हम लेते हैं तो it will be clearly be 0 plus 5 into 5, so it will be 25. So now अब आप अपने ऑब्जेक्टिव पे आइए। हमारा ऑब्जेक्टिव जो था, the objective was the मैक्सिमाइजेशन। सो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैं ले लूँगा, दैट इज़ 25। सो द आंसर इज़ x1 विल बी 0, x2 विल बी 5 बिकॉज इस पॉइंट पे मेरे z की वैल्यू हाईएस्ट है एंड दैट वैल्यू इज़ 25। सो